हमारे भगवान के बिना कोई संबंध है क्या? पत्नी में भगवान ना हो तो पत्नी को कितने मिनट रख सकते हो? पुत्र में भगवान ना हो तो कितने मिनट रख सकते हो? हम सब में भगवान को देखें। व्यवहार हमारा पिता पुत्र जैसा ही होगा, स्वांग हमारा पति पत्नी जैसा ही होगा, पर हमारा दर्शन, जो ज्ञानी है, जो भगवत भक्त है, वो सब में भगवान को। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी च सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। दर्शन हमें करना है, संबंध वैसे ही रखना है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में एक ही भगवान है, ये देखना है। पर व्यवहार तो एक जैसा नहीं हो सकता ना। जैसे गाय का हम दूध पीते हैं तो कुतिया का दूध थोड़ी पी लेंगे। व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता। और कुतिया में भी भगवान हमको देख रहे हैं और गाय में भी भगवान देख रहे हैं। जैसे विद्या विनय संपन्न ब्रह्म ऋषि, अब उसकी समानता चांडाल से कैसे हो सकती है जो गंदे आचरण करने वाला है? पर तत्व तो दोनों में एक है। पर जब विद्या विनय संपन्न कोई ब्रह्म ऋषि पधारेगा तो उसका आदर होगा उस कोटि से, और जो चांडाल आएगा तो उस कोटि से। उसका व्यवहार में अंतर होता है। जैसे हम अपना गाल छुए तो हाथ नहीं धोएंगे, लेकिन अपने ही अधो अंग छुए नीचे के तो हमें मिट्टी लगा के, साबुन लगा के हाथ धोना पड़ता है ना। तो व्यवहार में भेद है। शरीर मेरा ही है, शरीर मेरा ही है, व्यवहार में भेद है। ऐसे ही हमारा व्यवहार में भेद है। ज्ञानी आत्म स्वरूप देखता है और भक्त भगवान स्वरूप देखता है। बिना भगवान के पुत्र की सत्ता नहीं है, बिना भगवान के पत्नी की सत्ता नहीं है, बिना भगवान के इस देह की सत्ता नहीं है, बिना भगवान की इस जगत की सत्ता नहीं है। इस बात को मानते हो ना? तो सब में श्री भगवान हमें देखना है। स्वांग हमें पति पत्नी का करना है, पिता पुत्र का करना है। नाना प्रकार के जो हमें स्वांग मिले हैं वो हमें वैसे ही करना है, पर हमें देखना है कि भगवान सब। जब हम भगवत भाव सब में देख रहे हैं तो अब सांसारिक संबंध तो हमें नहीं बांध पाएगा, क्योंकि हम पहला भगवत भाव देख रहे हैं कि मेरी पत्नी का जो स्वांग करे हुए है उसमें भगवत तत्व विराजमान है। ये बाहरी ढांचा पत्नी का, अंदर बैठा हुआ भगवान है। यहां भी भगवान बैठा सर्वम, बस यही बात जीत गए। और जब हम भगवान को भूलकर शरीर में राग करते हैं तो मेरी पत्नी, तो आज सत्संग सुना था, एक राजा ने अपने पत्नी को दासी समझकर कि अब तो मेरे साथ ब्याह हो गया, और वो मनमानी प्रतिकूलता करने, तो उसको नरक दिखाया गया था। बड़ा धर्मात्मा और पुण्यात्मा था तो केवल नरक का दर्शन कराया गया था। पत्नी मान करके अपमानित कर दिया तो नरक का दर्शन क्यों? तुम्हारी थोड़ी है, वो तो भगवान उनमें बैठे हुए हैं, स्वांग कर रहे हैं पत्नी का। तो तुम पति का स्वांग करो जितना उचित है। तुम कोई मालिक नहीं हो गए हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी। पत्नी का मतलब तुम मालिक नहीं हो गए, अर्धांग की तरह उसको। जैसे अपने आधे अंग का हम सेवन कैसे करते हैं, जैसे इस हाथ का सेवन करते हैं ऐसे इस हाथ का सेवन करते हैं। हम अपने साथ प्रतिकूलता करते हैं क्या? नहीं। तो हमारी वो आत्मा है, हमें प्रतिकूलता नहीं करनी। उसके द्वारा की हुई प्रतिकूलता हमें सहनी। जैसे हमारे हाथ से ही हमारी चोट लग जाए तो हम किसको रिपोर्ट लिखाएंगे? हमारी दांत से जबान कट गई, अब हम किसको रिपोर्ट लिखाएं? ऐसे ही हमारा ही सब स्वरूप है, ऐसे सहा जाता है। पर ये नहीं कि उसने हमको ऐसा कहा तो हम फिर वैसा व्यवहार नहीं, फिर परमार्थ गलत हो जाएगा। हमको अपनी पद्धति से बात करनी। महाराज जी, जैसे इन संबंधों को ऐसे कभी कभी ध्यान भटक जाता है, इधर से परमार्थ के रास्ते से ध्यान भटकता है, ये मेरा। हाँ, तो संबंध में हम इसीलिए ध्यान ना भटके, तो इसीलिए तुम्हें तत्व बता रहे हैं कि सब में श्री भगवान। जैसे हमने आप में भगवान पहले देखा कि मेरे भगवान इस रूप में आए। अब आप हमसे घंटों बात करते रहो, हम आपसे प्यार से बात, हमें चिड़चिड़ाहट नहीं होगी यार मेरा भजन नहीं हो रहा, बेकार हमको फंसाए। हम अपने भगवान से बात कर रहे हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। ऐसे पुत्र रूप में, ऐसे रिश्ते नातेदार रूप में अगर हम भगवान देख लेंगे तो हमारा भजन नहीं टूटेगा। हम भगवान ना देखकर फूफा मौसी मौसिया देखा बंद जाएंगे, नहीं बंदे। अब गृहस्थी में तो ऐसा नहीं कि हम किसी से बात ना करें,
किसी से व्यवहार न करें, हमें बिल्कुल वैसे व्यवहार करना है जैसे एक संसारी आदमी, पर हमारे और संसारी आदमी की दृष्टि में अंतर होगा, व्यवहार वैसे ही होगा। मान लो हमसे बड़े हैं तो हम पैर छुआ, छोटे हैं तो आशीर्वाद दिया, पर हम छोटे और बड़े में भगवान ही देख रहे हैं। व्यवहार का भेद है, दृष्टि का भेद नहीं। और साधक साधु दृष्टि से, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ये दृष्टि होती है, व्यवहार ऐसा नहीं होता। व्यवहार में भेद होगा। अभक्ष पदार्थ त्यागे जाएंगे, भक्ष पदार्थ पाए जाएंगे, दुष्ट स्वभाव वालों से दूरी बनाई जाएगी, सज्जन संग करेंगे, लेकिन देखेंगे सब में ये क्रूरा पापिनो, देखेंगे सब में। तो जो हम ये बात अंदर सोच रहे हैं कि हम रिश्ते नाते संबंधियों के बीच में परमार्थ को भूल जाते हैं, तो आप उस समय भगवान नहीं देखते इसलिए भूल जाते हैं। अगर उनमें भी भगवान देखकर पक्का मानो भगवान तो है ही ना। अरे भैया बिजली ना हो तो पंखा नहीं चलेगा, एसी नहीं चलेगी, ये हाइड्रोजन नहीं जलेगा, ये बल्ब नहीं जलेगा। जो कारण को जानने वाले वो सब समझ रहे हैं कि एकमात्र बिजली का ही सारा खेल है, तो पावर तो भगवान ही सब में है ना। और उनको देखना, जे भी हमने देखा कि मेरे भगवान इस रूप में, मेरा भजन बन गया, क्योंकि अब मैं भगवान से वार्ता कर रहा हूं, तो जितनी देर बात करूंगा वो सब भजन माना जाएगा। जब हम भगवान ना मानकर रिश्ते नाते और मित्र दोस्त और ये सब सांसारिक संबंध मानते हैं, फिर हमारी भक्ति बाधा को प्राप्त हो जाती है। और जब हम भगवत भाव कर लेते हैं तो भक्ति बाधा को प्राप्त नहीं होती है, वो अबाध हो जाती है, अखंड हो जाती है। बिना सब में भगवत भाव के पक्की भक्ति नहीं हो सकती। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अगर हम संबंधों में भगवत दर्शन करेंगे तो हमारा भजन दृढ़ हो जाएगा, बोलना स्तोत्र हो जाएगा, चलना परिक्रमा हो जाएगा, खाना यज्ञ हो जाएगा, हमारा हर कार्य भजन हो जाए, क्योंकि हम अपने में भगवान, सब में भगवान, तो हम भगवत भाव से भरे, वही दिव्य महापुरुष हो जाता है। पर है कठिन बात नहीं, जब हम अपने व्यवहार में उतरते तो भगवान का भाव भूल जाते हैं, व्यक्तित्व भाव आ जाता है। हमारे ये रिश्तेदार, हम इनके ये व्यवहार में भगवान का हम विस्मरण कर दिए, तो फिर व्यवहार अलग हो गया, परमार्थ अलग हो गया। अगर हम परमार्थ को व्यवहार में ले आवें तो हमारा व्यवहार भी भजन बन जाएगा। आप समझ पा, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं, बिना भगवत भाव की, क्योंकि व्यवहार में जाना है। अब सबसे भगवान की चर्चा थोड़ी होगी भाई, व्यापारी हो तो व्यापार की चर्चा होगी, मित्र है तो मित्र से चर्चा, पत्नी परिवार उससे उस तरह की चर्चा होगी। तो हमारा भजन तो बाधित हो गया ना। अखंड भजन कहाँ हुआ? अखंड भजन ऐसे होगा उनमें हमने भगवत भाव कर लिया। और है भाई, सत्य बात है। अगर ये हो कि यार है तो नहीं भगवान, अब एक मतलब में आप थोप रहे हो हमारे दिमाग में, भगवान है, बेटे का ढांचा केवल तुम्हारे बेटे कहलाने वाला है, अंदर जो उसमें पावर है वो भगवान ही है। और वो जब चले जाते हैं तो ढांचे का आप भी प्यार नहीं करते, चाहे जितना लाड़ला पुत्र की जलवाई दोगे या गड़वा दोगे, क्योंकि भगवान से ही आप प्यार कर रहे हैं। अनजाने में भी भगवान बिल्कुल पक्का समझो, सच्ची मानो, पावर भगवान सब में बैठा हुआ है, वही पावर है। अब जैसे एक ही बिजली सब में है, अब अज्ञानी इस बात को जो नहीं जानेगा वो कहेगा बिजली तो ठंडी होती है, हमने देखा फ्रिज में, एसी में, ये गर्मी कैसे पैदा कर सकती है? बिजली तो जीवन को पोषण करती है, ये जान कैसे ले सकती है? लेकिन अगर आप देखो तो वो जान लेने वाली भी है और जान का पोषण करने वाली भी है। वो गर्म भी है, वो ठंडी भी है। ऐसे ही प्रतिकूल और अनुकूल, उष्ण और शीत, अच्छा और बुरा, दुष्टात्मा और महात्मा, ये बाहरी करण हैं, इनमें जो कारण है वो परमात्मा है। ये जो जान गया वही सिद्ध महापुरुष हो जाता है। तो अब हम चले मार्ग में, बिना पैसा के महान पुण्य है, महान कार्य है। हम आपसे भगवान का बर्ताव कर रहे हैं ना, व्यवहार अंदर मानकर, तो जितनी देर हम बात करेंगे ये सब हमारा भजन बन गया। मतलब पेमेंट के आप धनी बन रहे हो, कार्य वही करना है। जिसे कल एक भगत जी आए थे, वो प्रश्न कर रहे थे, मेरे कपड़े की दुकान है, ग्राहक आता है, आधा आधा घंटा कपड़ा सब देखता है, एक भी नहीं लेता, फिर मुझे बहुत जलन होती है। तो इसक्यों? अगर उसको पहले ही मान लो कि मेरे भगवान आए हैं इस रूप में, आधा घंटा सेवा बनी,
और हे भगवान, आप ले या ना ले, हे भगवान ये सेवा आपको समर्पित, तो उसका पेमेंट मिलेगा आपको बहुत, और वो मालिक जब पेमेंट देगा तो बहुत बड़ा धनी बना देगा। ये संसार क्या देगा? तो हम लोग अगर सब भागवतिक भाव से कार्य करें तो आनंद बना रहेगा, नहीं तो हर क्रिया कष्ट देने वाली बन जाएगी। अब कितना कष्ट अंदर के, आधा घंटा बहुत ही दुष्ट है, आधा घंटा आया, पूरा कपड़ा खुलवा दिया, अब उनको समेट समेट के रखे, पैसा एक भी नहीं मिला, बार बार जलन होगी। अगर ये बात आ गई कि ग्राहक के रूप में मेरे भगवान आए थे, चलो इतनी सेवा देने वाले तो भगवान है, तो निमित्त मात्र बनता है कोई व्यक्ति। अब ज्ञान है तो आनंदित है, नहीं है तो परेशान हो। ऐसे कितने व्यवहार है, कितने व्यवहार, मतलब अज्ञान के कारण दुख ही दुख है।